बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम का एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था जिसका नाम मंगलू था। मंगलू बहुत मेहनती इंसान था और अपने काम से हमेशा संतुष्ट रहता था। उसके पास धन दौलत तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी से खुश था। मंगलू के परिवार में उसकी पत्नी कविता और उसके 2 बच्चे थे। मंगलू गांव के बड़े लकड़ी व्यापारी सेठ गोविंद राम के यहाँ जंगल से लकड़ी काटने का काम करता था। सेठ गोविंद राम लकड़ी के बदले मंगलू को मेहनताना देता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलता था। एक सुबह मंगलू काम पर निकलने लगा। मैं काम पर जा रहा हूँ, आज थोड़ी देर हो जाएगी। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, छोड़ तो आऊंगी, लेकिन राजू और पिंकी पिछले 2 दिन से बता रहे हैं कि स्कूल की टीचर फीस मांग रही हैं। तो जाकर फीस दे देना। अजी, कहाँ से दूं? आप जो कमाकर लाते हैं उसमें तो बड़ी मुश्किल से घर चलता है। बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे होगा? आप सेठ गोविंद राम से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इतनी कम पगार में घर कैसे चलेगा? ठीक है, आज ही सेठ जी से बात करता हूँ। इतना कहकर मंगलू काम पर चला गया। भाई मंगलू, आज तो पगार का दिन है, लेकिन सेठ गोविंद राम कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। बिल्कुल, पिछली बार मेरी आधी पगार काट ली थी। बोला कि मैंने छुट्टी ली थी। सभी लकड़हारे परेशान थे। काम खत्म होने के बाद सब सेठ गोविंद राम के पास पहुंचे। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी पगार दे दीजिए। अरे भाई, अभी माल नहीं बिका है, 2-4 दिन में दे दूंगा। मजबूरी में सब घर लौट आए। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। यह सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ ने पगार दी, लेकिन सबकी रकम काट ली। मंगलू, यह लो तुम्हारी पगार। सेठ जी, यह तो सिर्फ 2000 है, मेरे तो पूरे 3000 बनते हैं। इतने ही मिलेंगे, लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मंगलू मजबूर होकर पैसे लेकर घर आ गया। इतनी कम पगार में घर कैसे चलेगा? मैं शाम को दूसरा काम ढूंढने जाऊंगा। उस दिन मंगलू गांव-गांव काम ढूंढता रहा, लेकिन हर जगह से निराशा मिली। थककर लौटते समय अचानक भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ा। जान बचाने के लिए वह पास की एक गुफा में छिप गया। जब खतरा टला तो उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर पड़ी। जैसे ही उसने टोकरी को छुआ, एक आवाज आई। रुक जाओ, ये गुफा पवित्र है। तुम सच्चे मनुष्य हो, इसलिए यहाँ तक आ पाए। ये टोकरी जादुई है, अब ये तुम्हारी हो। इस टोकरी में जो चीज डालोगे वही चीज बार बार निकलेगी। लालच मत करना। मंगलू टोकरी लेकर घर पहुंचा और पूरी कहानी कविता को बताई। दोनों ने सोच समझकर चंदन की लकड़ी टोकरी में डाली। देखते ही देखते टोकरी चंदन की लकड़ियों से भर गई। अगले दिन मंगलू ने लकड़ियां बाजार में बेची और अच्छे पैसे कमाए। बच्चों की फीस भी भर दी और घर की हालत सुधरने लगी। उसने सभी ईमानदार लकड़हारों को अपने साथ जोड़ लिया और एक नया काम शुरू किया। सब मिलकर मेहनत करने लगे और जल्द ही सभी की जिंदगी बदल गई। सेठ गोविंद राम का घमंड टूट गया और गांव में मेहनत व ईमानदारी की जीत हुई।